नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मूल विधि और संविधान के उन सभी टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। यूपीएसआई 9534 का जिसने भी पेपर दिया होगा उसे इन टॉपिक्स के बारे में जरूर पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाते हैं। तो जैसा कि नंबर 1 पे आप देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट के विगत फैसले इस एग्जाम की दृष्टि से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएसआई 9534 के एग्जाम में भी लगभग 2 से 4 फैसले हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिले हैं। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। सेकंड नंबर पर है आईपीसी 1860 की महत्वपूर्ण धाराएं, और आईपीसी 1860 अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो इसे करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम की जरूरत है, प्रॉपर आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, तब जाकर आप इस आईपीसी 1860 को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। पूरी तरह से कंप्लीट तो कर लोगे क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। टोटल कुल मिलाकर इसमें 511 धाराएं हैं। और आईपीसी को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो बड़ा टॉपिक हो जाता है आपका, वो है सीआरपीसी 1973, अर्थात यह एक प्रक्रिया संहिता है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि आईपीसी के अंदर जो दंड दिए गए हैं उनका इंप्लीमेंटेशन आपको किस प्रकार से करना है। तो सीआरपीसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से कवर करके जाना है। और जब तुम आईपीसी और सीआरपीसी दोनों एक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद बस तुम्हारे पास 15-16 छोटे छोटे एक्ट बचेंगे जो तुम्हें कवर करने होंगे। सबसे बड़े एक्ट ये दोनों ही हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। इन दोनों को करने के बाद आपको छोटे छोटे एक्ट को कवर करना है, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलते हो। इसके बाद है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट आ जाता है आपका पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके बाद आपको करना है ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मानवाधिकार अधिनियम 1993। नेक्स्ट है आपकी जनहित याचिका, जिसे आप PIL के नाम से भी जानते होंगे। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका साइबर अपराध, जिसे आप साइबर क्राइम के नाम से जानते हो। तो ये सभी टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे आयकर अधिनियम या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे भी लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे आप NSA के नाम से जानते होंगे, और इसी के तहत आने वाले टाडा, मीसा, पोटा या रासुका 1980 संबंधी कानून। नेक्स्ट आ जाता है आपका यातायात नियम, जिसमें कि आप मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रावधानों को पढ़ोगे, और इसी के साथ एक भूमि से रिलेटेड कानून भी है, जिसे आप भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून बोलते हो। इसके बाद आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश पुलिस एवं संबंधी अधिनियम। तो यहां तक आपने मूल विधि के उन टॉपिक्स को देखा जिन टॉपिक्स से 9534 वाली भर्ती के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। वैसे तो मूल विधि के अंदर टॉपिक्स बहुत दिए गए हैं, अगर आप उन सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो YouTube पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, आप आराम से कवर कर सकते हो। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपके साथ वही टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% उनमें से क्वेश्चन आएगा। तो अब बात करते हैं संविधान के टॉपिक्स की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है इस एग्जाम के अंदर। तो सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखना, एक एक टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से ढंग से क्लियर करके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की शुरुआत आपको भारतीय संविधान के विकास से करनी है। इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आप भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं को कवर करोगे। फिर उसके बाद आपको संविधान की प्रस्तावना को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में से भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको क्वेश्चंस के रूप में देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट है भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन कब और कैसे हुआ। इसके बाद आपको नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान क्लियर करने होंगे, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले ही आपने देखा नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधानों को लेकर भारत में एक इशू हुआ था, जिसे आप CAA के नाम से जानते होंगे। तो जरूर उससे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान क्लियर करने होंगे। इसके बाद भारतीय संविधान के अंदर दिए गए मूल अधिकारों से संबंधित आपको क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स को भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हो। इसके बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से एक एक करके कवर करना है, क्योंकि इनमें से भी पिछले वर्ष क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी विधायिका को भी आपको ढंग से कवर करना है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के बारे में बहुत से प्रावधान आपको अपने दिमाग में हर टाइम याद रखने होंगे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत आप राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में हर टाइम रखने होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके उपराष्ट्रपति। तो जैसे ही आप राष्ट्रपति का टॉपिक क्लियर करते हो,
उसके जस्ट बाद आपको उपराष्ट्रपति को पढ़ना है। उपराष्ट्रपति के बारे में जब आप सारी चीजें जान लोगे तो उसके बाद आप चलोगे प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री परिषद की तरफ। उसमें आपको पता लगेगा प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है और संघीय मंत्री परिषद के कार्य एवं दायित्व क्या क्या होते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, या जिन्हें आप महान्यायवादी के नाम से भी जानते होंगे। इसमें आपको पढ़ना होगा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, या महान्यायवादी भारत के अंदर क्या रोल अदा करता है, क्या कार्य महान्यायवादी को सौंपे गए। जब आप इतना सब तैयार कर लोगे तो उसके बाद आपको पढ़ना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जानते होंगे। इनका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राज्य की कार्यपालिका, और नेक्स्ट आ जाता है राज्य विधानमंडल। इसके बाद आपको पढ़ना है मुख्यमंत्री, और उसके बाद आ जाती है आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद है आपका आपात उपबंध और केंद्र व राज्य के संबंध। इन टॉपिक्स को भी आपको ढंग से क्लियर करना है। केंद्र राज्य संबंध एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ते वक्त आपको कई सारे आयोग के बारे में जानकारी होगी और कई सारे केसेस आपके इसी टॉपिक से निकल कर आएंगे। जब आप केंद्र राज्य संबंधों को क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको भारत में चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना होगा। भारत में चुनाव पद्धति किस प्रकार से कार्य करती है, कौन से अनुच्छेद के तहत चुनाव का प्रावधान दिया गया है, या भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है और कौन से स्तर पर चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये सभी चीजें आपको इसके अंदर करनी होंगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका आयोग। जो कुछ आपके विभिन्न और विविध आयोग बचे हुए हैं वे सभी आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। उसके बाद आप SC/ST क्षेत्र के बारे में जानोगे, और उसके बाद कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, या भाषा संबंधी प्रावधान भी उन्हीं के साथ आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज संबंधित जो भी आज तक प्रावधान किए गए हैं वे सभी आपको यहाँ से क्लियर करने ही होंगे, तभी जाकर आपका पूरा संविधान का टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और जब आप अपने संविधान को अच्छे से क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको और कुछ नहीं, बस मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट भी ऐसे नहीं कि आपको पेड ही लेने जरूरी है, नहीं। YouTube पे बहुत सी वीडियो ऐसी हैं जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखने के लिए मिल जाएगी, और आने वाले समय में मैं भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। UPSI से संबंधित कोई भी जानकारी होगी या कोई भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी होगी तो आपको समय से पहले दी जाएगी, उस चीज की आप चिंता मत करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आगे भी आपको UPSI से संबंधित हर एक जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। प्लस आपको इसकी तैयारी कहां से करनी है, किन बुकों का सहारा आप ले सकते हो, बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है UPSI की प्रिपरेशन के लिए, तो उन सभी की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको एक बेस्ट बुक से रिलेटेड वीडियो बनाकर सारी चीजें आपको उसी के साथ सूचित कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम UPSI के सिलेबस में जो मैथ्स के टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सभी को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, और उनके अंदर से ऐसे टॉपिक जिनसे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं उनको अलग से चिन्हित करके उनके बारे में आपको डिटेल दूंगा। तो उससे संबंधित आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज होगी आपके सामने निष्पक्ष रूप से रखी जाएगी। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।